वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम गरारा ड्रेस डिज़ाइन बनाएंगे। इसका मैंने फैब्रिक यहाँ पर ले लिया है कुर्ती का, गरारे का, दुपट्टे का और इनर फैब्रिक जो हम अंदर लगाएंगे वो फैब्रिक ले लिया। यहाँ पर मैंने कुछ लेसेस ली हैं, जो पतली लेस है और चौड़ी लेस है, और ये कुछ लटकन है और ये अंदर का फैब्रिक है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 34 की लेंथ के 2 फोल्ड फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैंने उसको 4 फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। उसके नीचे 7 इंच पर, उसके नीचे 13 और उसके नीचे 20 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं फ़िटिंग का निशान लगाऊँगी जो 9 इंच का रहेगा। यहाँ पर मैं 8 इंच का निशान लगाऊँगी और यहाँ पर मैं 10 इंच का निशान लगा लूँगी और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फ़िटिंग का निशान मार्क कर लिया एंड आर्म होल की गोलाई भी दे दी और मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुर्ती की फ्रंट पैनल के आर्म होल की गोलाई का मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम गले की नेक की विड्थ और लेंथ का मार्क लगाएंगे, जहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच की लंबाई का ये नेक पर निशान लगा लिया है। और यहाँ हम ये कट लगाएंगे आर्म होल की फ़िटिंग का और नीचे दामन की सिलाई का और बीच में कमर का, ये यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक पर ये अस्तर रख कर इसकी कटिंग करूँगी। 2 मीटर कपड़े को हम यहाँ पर 2 फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो हमने अस्तर के इनर फैब्रिक की जो कटिंग की है उसको रख कर इस पर सेट करते हुए इस पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी स्लीव्स कट करूँगी। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको फ़ोल्ड करूँगी और अपनी लेंथ 20 इंच की यहाँ पर मैंने लेंथ रखी है और आर्म होल के अकॉर्डिंग, अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लीव्स कट कर लूँगी। इसके बाद हम कुर्ती के फ्रंट पैनल के अकॉर्डिंग इसमें गहराई कट कर देंगे सामने की तरफ और उस पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट और बैक पैनल को अलग कर लेंगे और जो हमने निशान लगाया था उस पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और इसको ही मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए उस पर भी नेक कट कर लेंगे। अच्छे से सेट करना है, नहीं तो कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और फिर हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे जिसकी लेंथ थोड़ी कम है और इसी को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुर्ती और स्लीव्स और उसका अस्तर कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम पहले अस्तर का कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा करके रख देंगे और ये बैक पैनल पे भी मैंने मेन फैब्रिक को उल्टा करके रख दिया है और इसके नेक पर मैं स्टिचिंग कर लूँगी जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। नेक और शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम इसके साइड में स्लीव्स रखेंगे और उसको अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को जो फ्रंट की है उसको फ्रंट साइड में ही रखना है, गलत नहीं रखना है, आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल सही रख कर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो गई हैं और मैंने 1.5 इंच की मार्जिन जो छोड़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और नीचे का फोल्ड भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसकी लंबाई नापूंगी, जो मुझे 35 या 34 चाहिए थी। मैं इसको सीधा कर रही हूँ और सीधा करने के बाद इसमें मैं लेस अटैच करूँगी नीचे दामन में एंड स्लीव्स में। तो यहाँ पर पहले पतली लेस लगाएंगे, उसके बाद हम चौड़ी लेस लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। फिर उसके बाद फिर ये पतली लेस को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है और स्लीव्स में भी लेस लगा ली है और पीछे डोरी बनाकर उसमें लटकन भी लगा दिए हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट में ही लेस लगाई है, बैक पैनल में लेस नहीं लगाई है। एंड ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। यहाँ पर हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब हम गरारे की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर जो कुर्ती के साइड का जो कपड़ा बचा हुआ था मैंने उसी को रखा, उसको ही 2 फोल्ड करा ये यहाँ पर। और फिर मैं गरारे के ऊपर के पार्ट का फ्रंट पैनल और बैक पैनल की कटिंग अलग करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये 13 इंच का निशान लगाकर इस कपड़े को कट करके अलग कर लूँगी। गरारे के ऊपर का जो फ्रंट पैनल है मैं इसमें से कट करूँगी। तो चलिए हम यहाँ पर मार्क करते हैं। जो लेंथ है वो टोटल 18.5 इंच है और 2 इंच ऊपर फोल्ड करने का निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर चौड़ाई 11 इंच रखूँगी, इसका भी निशान लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ साइड से कर्व शेप देंगे 1 इंच अंदर की तरफ और इसके बाद हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर 2 इंच निकालते हुए। और यहाँ पर नीचे मैंने 10 इंच की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें शेप दे देंगे क्रॉच एरिया का और यहाँ पर हमारा फ्रंट पैनल की मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पैनल है गरारे का, यहाँ हम साइड से भी कट कर लेंगे इसको। मैंने नीचे ले जाते हुए थोड़ी सी 1 इंच के अंदर कटिंग करी है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर चौड़ाई में फैब्रिक को और उस पर हम इसको रखते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कुर्ती का 2 मीटर का अस्तर का फैब्रिक था उसमें से कुर्ती का अस्तर कटिंग हो गया है और गरारे के फ्रंट और बैक पार्ट का भी कटिंग हो गया है 2 मीटर में। ये कट करने के बाद जो बैक पार्ट का क्रॉच एरिया है उसको हम थोड़ा सा हल्का ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर उसको कट करेंगे। बैक पार्ट को गहराई देते हुए कट नहीं करना है। ये हमारे फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग हो गई है। अब जो मेन फैब्रिक है गरारे का हम उसके ऊपर इनको रखते हुए उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फैब्रिक सेट करेंगे। उसको 2 फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम फ्रंट पैनल और बैक पैनल को रखेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारा फ्रंट पैनल कट हो चुका है। इसके बाद हम बैक पैनल की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसके नीचे का जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। मैंने 20 इंच की चौड़ाई के और 24 इंच की लंबाई के ये 2 डबल फैब्रिक ले लिए हैं जो दोनों पैनल में लगेंगे अस्तर में। और ये हमारे ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने डबल लिया है, ये 4 है। इसमें साइड में एक जोड़ आएगा
जिसको हम स्टिच करेंगे और इसका घेर ज़्यादा रहेगा। कपड़े की जितनी विड्थ थी मैंने उसकी 2 फोल्ड लिए हैं। 25 इंच की लंबाई है इस फैब्रिक की और चौड़ाई मैंने घेर जितना कपड़ा बचा हुआ था उतना पूरा ले लिया था। ये एक साइड के पैर का पैनल हो गया और ये दूसरे साइड के पैर का पैनल। अब यहाँ पर हम दुपट्टे की कटिंग करेंगे, जिसकी मैं यहाँ पर चौड़ाई अपने हिसाब से रखूँगी और फिर उसको कट कर लूँगी। दुपट्टे की कटिंग करने के बाद हम इसकी किनारियों को फ़ोल्ड करेंगे और इसमें जो हमने जो लेस ली थी पतली और चौड़ी, चारों तरफ इसको स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हमने गरारे की स्टिचिंग करना है, तो यहाँ पर मैंने चारों पार्ट ले लिए हैं। ये बैक पैनल है। 2 लेयर नीचे अस्तर की रखेंगे और उसके ऊपर 2 लेयर मेन फैब्रिक की रखेंगे। फिर उसके बाद हम जैसा मैं दिखा रही हूँ निशान से इस पर स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये स्टिचिंग करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग है। अब हम बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को रखेंगे और इसकी साइड में जैसा मैं दिखा रही हूँ ये साइडों में स्टिचिंग कर लें। तो यहाँ पर स्टिच करने के बाद हम इसके ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। 2 इंच का जो मार्क लगा है उस पर हम फ़ोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने जो अस्तर का फैब्रिक लिया है घेरे का, उनको रखेंगे। फिर उसको रखने के बाद हम उसके ऊपर जो हमारा जो मेन फैब्रिक है जिसका घेर ज़्यादा है उसको रखकर हम इसमें चुन भरते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से हम सलवार के घेर में चुन भरते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी चारों तरफ चुन भर लेंगे। और मैं आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे गरारे की चुन भी भरा गई हैं और नीचे से मैंने अस्तर भी फ़ोल्ड कर लिया है और ऊपर का कपड़ा भी फ़ोल्ड कर लिया है। इसके अंदर भी हमने फिनिशिंग से स्टिचिंग की है। और अब हम इसके ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। वो मैं किस तरीके से लगाती हूँ, यहाँ पर मैंने 11 इंच की इलास्टिक ली है और उसमें ये 2 स्ट्रिप बना ली हैं 15-15 इंच की और इनको मैंने इलास्टिक में स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी नेफे में। इसको पूरा अंदर करने के बाद मैं इलास्टिक को पीछे की तरफ सेट कर दूँगी। ध्यान रखें कि इलास्टिक सीधी रहे, अंदर जाकर घूमे या मुड़े ना, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहेगी पहनने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पूरा अंदर कर लिया। अब मैं इलास्टिक को अंदर कर रही हूँ, फिर इसको पीछे की तरफ सेट करते हुए पिन अप कर लूँगी। ये सामने की तरफ बेल्ट में 2 होल करके मैं इन स्ट्रिप को सामने से बाहर निकाल लूँगी और जो अंदर का जो नेफा है उस पर स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बराबर करते हुए इलास्टिक को साइड में पिन लगा ली है। अब दूसरी तरफ में मैं इसको बराबर करूँगी और उसकी साइड में पिन लगा लूँगी। पिन लगाने के बाद मैं एक बार इसको स्ट्रेच करके सही से सेट कर लूँगी और इस पे जो मैंने नीचे नेफे का छोड़ा था उसमें स्टिचिंग करके और ऊपर 2 छेद करके मैंने जो ये जो स्ट्रिप थी उनको बाहर निकाल लिया है, ये ऐसे, और पीछे इलास्टिक पर एक सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हमारी गरारा ड्रेस डिज़ाइन तैयार हो गई है, जिसकी चुनरी, कुर्ती और दुपट्टा तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं इस एक वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।